नहीं माँ जी, ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप सब खुश रहें। सुनो बेटी सपना, हर इंसान को एक न एक दिन तो मरना ही है। कुछ लोग मौत का नाम सुनकर डर जाते हैं और कुछ लोग उसका सामना करते हैं। कोई नहीं जानता कि वो कितना जीने वाला है। अगर तुम मेरे घर की बहू बनोगी तो शायद मैं 6 महीने जीऊंगी, लेकिन अगर किसी और लड़के ने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाने की कोशिश की तो उसी वक्त मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं मर जाऊंगी बेटी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अब तुम ही बताओ, तुम मुझे कुछ दिनों तक जिंदा देखना चाहती हो ना? मुझे कुछ दिनों तक जिंदा रहना है बेटी। सपना, सपना। पापा, क्या सोच रही हो बेटी? ಬಸ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಕಣೋ, ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಚ್ ಆದಾಗ ನೆಸ್ಕೆಫೆ ಕೆಫೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸುಂದರಂ, 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಝೂಪಿನಲ್ಲಿ ಲೂಡೋ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆಡಿ. ಅರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿಸಸ್ ಸುಂದರಂ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ. ಝೂಪಿ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಲೂಡೋ ಆಡಿ, ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅಪಾಯದ ಸಂಭವವಿದೆ, ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆಡಿ. सच कहूं तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारा और मधु का जन्म जन्मांतर का साथ है, इसलिए कल तुम्हारी शादी मधु से होगी। हाँ? कल सुबह वो लोग आ रहे हैं। पापा लेकिन अब मुझसे और सवाल मत पूछो, बहुत रात हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, ओके? पापा, फोन करके बोल दे कि काम हो चुका है। बोल। क्या हुआ बे? भाई भाई क्या हुआ? उसे खत्म कर दिया भाई। सपना मेरी है बे। ये शिवन मुझे धोखा देगा क्या?
मेरा दोस्त है, मैं उसे बचपन से जानता हूं। वो लोग सपना को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमारी सपना को उसका बेटा पसंद है, ये मुझे अभी पता चला। आप लोग बड़े लोग हैं, दिल को भी थोड़ा बड़ा कीजिए और इस शादी के लिए मान जाइए। आपको साथ में रहकर इस शादी को करवाना होगा। सुन ले शिव, एक बार अगर मैं कुछ ठान लेती हूँ तो वो करके ही रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकती नहीं। लेकिन तुम जिस तरह से बात कर रहे हो, मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। सच में अंकल, मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो किसी और से प्यार करती है। मैं भी अब तक बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा हूँ, लेकिन उसकी खुशी के लिए मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं और दादी साथ में रहकर ये शादी करवाएंगे। बहुत खुशी हुई बेटा। उसने तो कहा था कि ये मर गया, लेकिन ये साला तो अभी तक जिंदा है। अंकल, सपना कहाँ है? वो अंदर है बेटा। नमस्ते 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 नमस्ते। वो साला मरा नहीं। ओ ओ इस पूरी दुनिया में तेरे जैसी लड़की नहीं, ना आसमान पे ना इस धरती पर। तू ही मेरी जिंदगी है, तू है तुझ पर। क्या कहा था कि काम हो चुका है? कैसा काम किया तूने? बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते तुझ पर। आज तक काम के लिए दूसरों को भेजता आया हूं, लेकिन अब मैं अपना काम खुद करूंगा। हाँ। हे सपना, ये तुम क्या कर रही हो? अंकल ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारी शादी मेरे साथ होगी? बताया, इसलिए तो मरने जा रही हूँ। ओह, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें और उस अर्जुन को अगर कंपेयर करें तो वो अर्जुन तुमसे अच्छा ही है मधु। तुम तो अपनी माँ की जान को ही खतरे में डाल रहे हो। हमारी शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान खतरे में होगी, ये जानकर भी वो हमारी खुशी के लिए हमारी शादी करवा रही हैं। अर्जुन ने भी अपने प्यार की कुर्बानी दी। तुमने मेरे दिल से प्यार किया या मेरे शरीर से किया है? अगर शरीर से ही प्यार किया है तो अपनी इच्छा पूरी कर लो, कर लो, कर लो अपनी इच्छा पूरी। बस इतना ही समझाया तुमने मुझे। उन्होंने मुझे अपना खून देकर, अपना दूध मुझे पिलाकर, पाल पोस कर बड़ा करने वाली मेरी माँ, हमेशा खुश और संतोष के साथ रहने वाली उस देवी के साथ कुछ बुरा होगा, ये बात जानकर मैं शादी के लिए कभी तैयार नहीं होता। सच बात तो यह है कि सारी सच्चाई अब मुझे ही बतानी है, इसलिए बालू ने मुझे फोन करके यहां बुलाया। मधु, हम चाहते थे कि यह सच्चाई तुम्हें कभी भी पता ना चले, लेकिन हालात से मजबूर होकर वो सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ रही है। वो सच जानने का वक्त आज आ गया है मधु। मधु, ये बात सुनकर धैर्य रखना। एक बात जानते हो, तुम इनके सगे बेटे नहीं हो। अंकल, ये आप क्या कह रहे हो अंकल? ये सच है बेटा। नहीं अंकल, आप झूठ बोल रहे हो।
मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। नो, ये मुमकिन नहीं है। नहीं मानोगे, मैं जानता था, लेकिन यही सच है मधु। उस दिन अब गीता, 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 है गीता। यार गीता सीढ़ियों से गिर गई है। क्या कह रहे हो? मैं अभी आता हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने माँ और बच्चे दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं एक को ही बचा पाया। आई एम रियली सॉरी, सॉरी। हे भगवान। बालू, अपने आप को संभालो बालू। सर, पेशेंट आपको बुला रही है। मैं अभी आया। मेरा बचपन अब मुमकिन नहीं है सर। मेरे बच्चे को अपनाकर इसे एक नई जिंदगी दे दीजिए सर। मैंने माँ और बच्चे दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं एक को ही बचा पाया। आई एम रियली सॉरी। मेरे बच्चे को अपनाकर इसे एक नई जिंदगी दे दीजिए सर। हाँ बेटा, हाँ मधु, इन्होंने जो भी कहा वो सच है। बेटा मधु, हमने तुझे कभी पराया नहीं समझा। हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम तेरे बिना जी नहीं सकते बेटा, बिल्कुल जी नहीं सकते। मेरे बच्चे, तू ऐसा कभी मत कहना कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं है बेटा। नहीं तो हम सह नहीं पाएंगे बेटा, हम मर जाएंगे। नहीं पापा, मेरी आखिरी सांस तक मैं आपका ही बेटा रहूंगा। बेटा। हाँ शिव भाई, उस दिन आपके दोस्त का परिवार खतरे में पड़ जाएगा सोचकर आपने शादी के लिए हाँ नहीं की, लेकिन आज आपके दोस्त का परिवार फिर आपसे मिलने आ रहा है। आपसे विनती है, इनकार मत कीजिएगा प्लीज। हाँ क्यों नहीं, पक्का करवा देंगे, शानदार तरीके से करवाएंगे। मतलब ये लोग भी मेरे जैसे ही हैं। माँ बाप नहीं होने का दुख क्या होता है ये मैं ही जानता हूं। आज इनको मारकर उनकी माँ को दुख पहुंचाने का काम मैं नहीं कर सकता हूं। छोड़ो, इन लोगों को हमेशा खुश रहने दो। ये बात किसी को नहीं पता और ना ही मैं चाहता हूं कि कोई ये जाने। सपना, मेरी जिंदगी में मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपनी आखिरी सांस तक मां को पलकों पर बिठाऊंगा। मां को मैं दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं, लेकिन मेरी मां की ये इच्छा है कि तुम ही उसकी घर की बहू बनो।
मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्यार करते हैं वो एक नहीं हो पाएंगे ऐसा सोचना गलत है, और प्यार में जिंदगी खत्म हो जाती है ये सोचना भी गलत है। भगवान का खेल भी बहुत निराला होता है। कोई अपना प्यार पा लेता है तो कोई खो देता है, लेकिन इसके लिए आत्महत्या करना कोई रास्ता नहीं है, वो बहुत बड़ा पाप है। आपका प्यारा दोस्त दर्शन।